CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 8 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्यपुस्तक मल्हार। पाठ 3 एक आशीर्वाद। पृष्ठ संख्या 36। पृष्ठ के दाईं तरफ ऊपर की ओर एक QR कोड बना हुआ है, जिसको स्कैन करके आप पाठ के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए सुनते हैं पाठ एक आशीर्वाद। जा, तेरे स्वप्न बड़े हों। भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। हंसें, मुस्कुराएं, गाएं, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं। उंगली जलाएं, अपने पांवों पर खड़े हों। जा, तेरे स्वप्न बड़े हों। रचनाकार दुष्यंत कुमार। इस पृष्ठ पर निचली तरफ एक सपने देखते हुए बालिका का चित्र है। उसके पास में एक कुत्ता बैठा है और एक चिड़िया भी बैठी है। इस पृष्ठ के ऊपर की तरफ दाईं ओर एक बालक, एक बालिका, एक वीणा, एक कागज का बना हवाई जहाज सब अंतरिक्ष में तैरते हुए हैं। पृष्ठ संख्या 37। लेखक से परिचय। दुष्यंत कुमार हिंदी के लोकप्रिय रचनाकारों में से एक हैं। इनका जन्म बिजनौर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बहुत कम ही समय में ही इन्होंने हिंदी साहित्य को विविधतापूर्ण रचनाओं एवं जीवंत भाषा से समृद्ध किया। साये में धूप इनका सर्वाधिक चर्चित गजल संग्रह है। इनका संपूर्ण रचना संसार दुष्यंत कुमार रचनावली 4 खंडों में प्रकाशित है। दुष्यंत कुमार के लिए जारी टिकट में उनका चित्र भी यहाँ दिया गया है। पाठ से आइए हम इस कविता को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। यहाँ दी गई गतिविधियाँ इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से का दिए गए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। पहला प्रश्न है, कविता में किसे संबोधित किया गया है? युवा वर्ग को, नागरिकों को, बच्चों को, श्रमिकों को? प्रश्न 2, तेरे स्वप्न बड़े हों। पंक्ति में स्वप्न से क्या आशय है? 4 विकल्प हैं। कल्पना की उड़ान भरना, आकांक्षाएं और रुचियां रखना, बहुत सी उपलब्धियां पाना, बड़े लक्ष्य निर्धारित करना। जो सही उत्तर हो उसके सामने आपको तारा बनाना है। इस पृष्ठ पर भी दाईं तरफ नीचे की ओर एक चित्र है, जिसमें बालिका प्रसन्नचित्त दोनों हाथों को ऊपर उठाए है और अंतरिक्ष में एक बालिका, एक लैपटॉप, एक वीणा, एक पुस्तक, कागज का बना हुआ हवाई जहाज, चांद तैर रहा है। पृष्ठ संख्या 38। प्रश्न 3, उंगली जलाएं। पंक्ति में उंगली जलाने का भाव है। 4 विकल्प, चुनौतियों को स्वीकार करना, प्रकाश का प्रसार करना, अग्नि के ताप का अनुभव करना, कष्टों से नहीं घबराना। प्रश्न 4, अपने पांवों पर खड़े हों।
पंक्ति से क्या आशय है? 4 विकल्प: अपने पैरों पर खड़े होना, सफलता प्राप्त करना, कठिनाइयों का सामना करना, आत्मनिर्भर होना। खा, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग-अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। मिलकर करें मिलान। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां स्तंभ 1 में दी गई हैं। उन पंक्तियों के भाव या संदर्भ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। पंक्तियों को उनके सही भाव अथवा संदर्भों से मिलाइए। क्रम संख्या 1, स्तंभ 1। पहला, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। दूसरा, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं। तीसरा, चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। चौथा, हंसें, मुस्कुराएं, गाएं। स्तंभ 2। पहला, विविध ज्ञान के प्रति आकृष्ट होना और उसे पाने की ललक होना। दूसरा, सपनों को आनंद और मुस्कुराहटों में बदलें। कठिन परिस्थितियों में भी मनोबल को बनाए रखें। तीसरा, भावनाओं में ना बहकर वास्तविकता का सामना करना। चौथा, असंभव से लगने वाले लक्ष्यों के लिए हठ और प्रयास करना। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। पृष्ठ संख्या 39। का, जा, तेरे स्वप्न बड़े हों। खा, जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। गा, चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। अनुमान और कल्पना से। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। का, कविता में सपनों के बड़े होने की बात की गई है। आपके अनुसार बड़े सपने कौन-कौन से हो सकते हैं और क्यों? ख, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली जलाएं। पंक्ति में सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ललक की बात की गई है। ललक के साथ और क्या-क्या होना आवश्यक है और क्यों? संकेत, योजना, प्रयास आदि। ग, कल्पना कीजिए कि आपका सपना ही आपका मित्र है। आपको उससे बातचीत करनी हो तो क्या बात करेंगे? घ, यदि आप किसी को आशीर्वाद देना चाहते हो तो आप किसे और क्या आशीर्वाद देंगे और क्यों? कविता की रचना। इस कविता में सपने को मनुष्य की तरह हंसते, मुस्कुराते, गाते हुए बताया गया है। ध्यान से देखें तो इस कविता में इस प्रकार की अन्य
विशेषताएं भी दिखाई देंगी। उन्हें लिखिए और कक्षा में उन पर चर्चा कीजिए। सृजन। इस कविता के आरंभ में एक ही संज्ञा शब्द है, स्वप्न। इस शब्द को केंद्र में रखते हुए अनेक क्रिया शब्दों का ताना बाना बुना गया है, जैसे चलना, रूठना, मचलना, सीखना, हंसना, मुस्कुराना, गाना, ललचाना, और इस प्रकार कविता पूरी हो जाती है। आप भी किसी एक संज्ञा शब्द के साथ विभिन्न क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी कविता बनाकर कक्षा में सुनाइए। उदाहरण के लिए, बादल को घिरते देखा है, गरजते देखा है, बरसते देखा है। इस पृष्ठ पर दाहिनी तरफ ऊपर की ओर एक चित्र बना हुआ है, जिसमें एक बालिका पहाड़ पर चढ़ने के प्रयास में है। उसने सिर पर अपनी सुरक्षा के लिए एक टोपी पहनी हुई है। इसी पृष्ठ पर नीचे की तरफ बादल बने हुए हैं और बादलों से वर्षा हो रही है। बाईं ओर पक्षी उड़ रहे हैं। पृष्ठ संख्या 40। कविता का शीर्षक। इस कविता का शीर्षक एक आशीर्वाद है, जो कविता में कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। यदि इस कविता की ही किसी पंक्ति या शब्द को कविता का शीर्षक बनाना हो, तो आप कौन सी पंक्ति या शब्द चुनेंगे और क्यों? भाषा की बात। क। यहाँ दिए गए रिक्त स्थानों में स्वप्न से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। एक रिक्त स्थानों वाली तालिका यहाँ प्रस्तुत है। केंद्र में स्वप्न शब्द लिखा है, उससे जुड़े शब्द चर्चा करके रिक्त स्थानों में आपको लिखना है। ख। कविता में से चुनकर कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं और उनके सामने कुछ अन्य शब्द भी दिए गए हैं। उन शब्दों पर घेरा बनाइए जो समान अर्थ ना देते हों। शब्द पृथ्वी, अन्य शब्द धरा, वसुधा, अवनी, सुता। जो शब्द यहाँ समान अर्थ नहीं देता है, उस शब्द पर आपको घेरा बनाना है। उदाहरण के लिए यहाँ सुता शब्द पर घेरा बनाया गया है। दूसरा शब्द चांद, मधुकर, शशि, निशाकर, मयंक। तीसरा शब्द तारे, नक्षत्र, सोम, तारक, उडुगण। चौथा रोशनी, अन्य शब्द प्रकाश, लालिमा, उजाला, आलोक। अगला शब्द स्वप्न, अन्य शब्द सपना, इच्छा, यथार्थ, कल्पना। अंतिम शब्द दिया, अन्य शब्द दीन, ज्योति, दीपक, प्रदीप। आना जाना। आना और जाना दो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। कक्षा में दो समूह बनाइए। एक समूह का नाम आना और दूसरे समूह का नाम जाना होगा। अब अपने अपने समूह में इन दोनों क्रियाओं का प्रयोग करते हुए सार्थक वाक्य बनाइए और उन्हें
चार्ट पेपर पर चिपकाकर अपनी कक्षा में लगाइए। इस पृष्ठ पर ऊपर की ओर दाईं तरफ एक बच्चा कुछ सोचने की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके पास 2-3 पुस्तकें भी रखी हैं। पृष्ठ संख्या 41। डायरी। हंसें, मुस्कुराएं, गाएं। अपने किसी एक दिन की समस्त गतिविधियों पर ध्यान दीजिए और अपनी डायरी में लिखिए कि आप दिन भर में कब कब हंसे, कब कब मुस्कुराए, कब कब गाए, कब कब रूठे, कब कब मचले। पाठ से आगे। इस पृष्ठ पर दाईं ओर ऊपर की तरफ एक चित्र बना हुआ है जिसमें एक बच्चा अपने हाथ में परियोजना का चार्ट पकड़े हुए है। आपकी बात। क। कविता के माध्यम से बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पूरा करने का आशीर्वाद दिया गया है। दिन प्रतिदिन के जीवन में आपको अपने माता-पिता, अध्यापक एवं परिजनों से किस तरह के आशीर्वाद मिलते हैं, अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ख। आप भी अपने से छोटों के प्रति किसी न किसी प्रकार से शुभेच्छा प्रकट करते हैं, उन्हें लिखिए। सपनों की बातें। क। आप क्या करना चाहते हैं और क्या पाना चाहते हैं, उन्हें एक पर्ची पर लिखें। पर्ची पर अपना नाम लिखना आवश्यक नहीं है। अपने अध्यापक द्वारा लाए गए डिब्बे में अपनी अपनी पर्ची को डाल दें। अध्यापक एक-एक करके इन पर्चियों पर लिखे सपनों को पढ़कर सुनाएं। सभी विद्यार्थी अपने अपने सुझाव दें कि उन सपनों को पूरा करने के लिए किस तरह के प्रयत्न करने होंगे, किस तरह से योजना बनानी होगी, किससे और किस प्रकार का सहयोग लिया जा सकता है, लक्ष्य प्राप्ति में संभावित चुनौतियां कौन-कौन सी हो सकती हैं। इस पृष्ठ पर नीचे की तरफ एक चित्र बना हुआ है जिसमें बाईं ओर एक बालिका साइकिल चला रही है और दाईं तरफ एक पहाड़ बना हुआ है। बालिका का लक्ष्य पहाड़ की चोटी तक पहुंचना है। पृष्ठ संख्या 42। हमारे सपने। आपके माता-पिता या अभिभावक आपकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को जानते समझते हैं। वे उन्हें पूरा करने के लिए यथासंभव प्रयत्न करते हैं। अपने माता-पिता या अभिभावक से उनके द्वारा देखे गए सपने और इच्छाओं के बारे में पूछिए कि वे क्या-क्या करना चाहते थे या चाहते हैं। यहाँ दी गई तालिका में उन सपनों को लिखिए। आप इस तालिका को और बढ़ा सकते हैं। यहाँ दाईं तरफ एक चित्र बना हुआ है जिसमें कुर्सी पर एक महिला बैठी है, उसके हाथ में समाचार पत्र है और एक बालिका उनसे बातचीत कर रही है। बालिका के पास एक कुत्ता भी बैठा हुआ है। आइए तालिका के बारे में बात करते हैं। तालिका में एक कॉलम घर के सदस्यों के नाम का है, माता, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी, बहन, भाई, और दूसरा कॉलम
घर के सदस्यों के सपने। माता के सामने माता से पूछे सपने लिखिए। इसी तरह अन्य रिश्तेदारों, परिवार के सदस्यों के सपने उनसे बात करके लिखें। सबके सपने। प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत से लोग सहयोग देते हैं, जैसे शाक विक्रेता, स्वच्छता कर्मी, रिक्शा चालक, सुरक्षा कर्मी आदि। इनमें से किसी एक से साक्षात्कार कीजिए और उनके सपनों के विषय में जानिए। साक्षात्कार के समय कौन-कौन से प्रश्न हो सकते हैं, उनकी एक सूची भी बनाइए। झरोखे से। आपने सुना कि एक आशीर्वाद कविता में सपनों के बड़े होने की बात की गई है। अब आप सुनिए सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक प्रेरक उद्बोधन, जिसमें वे न केवल सपने देखने की बात करते हैं, बल्कि सपनों को पूरा करने की योजना और प्रक्रिया के विषय में भी बताते हैं। पृष्ठ संख्या 43। इस पृष्ठ पर ऊपर की तरफ एक डाक टिकट का चित्र दिया गया है, जिस पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का चित्र अंकित है। सपने वह नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं। सपने वह होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। अपने सपने पूरे करने के लिए आपको जागते रहना होता है। पूरी तरह आंखें खोलकर जागते रहना होता है। आज जितनी संभावनाएं हैं, उतनी अब तक के समूचे इतिहास में पहले कभी नहीं थीं। 21वीं सदी ऐसे अनुभव पैदा कर रही है, जिन्हें मानव के विकास की पिछली 20 शताब्दियों में असंभव समझा जाता था। ऐसे माहौल में जब प्रौद्योगिकी और नित नई खोजों के बल पर मानव सभ्यता तरक्की करती जा रही है, इंसान में छिपी भावनाओं का भी तेजी से विस्तार होता जा रहा है। लेकिन इन अवसरों का अनुभव करने के लिए हमारे पास जो समय है, वो उतना का उतना ही है, और आज के युवा इसी दुविधा में हैं। युवा चाहते हैं कि उनके सामने जितने किस्म के अनुभव उपलब्ध हैं, वो सबका फायदा उठा सकें, जो कि उन्हें मिलना भी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे दुनिया का दायरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमें खुद को कुछ खास विषयों के संकरे दायरे में सीमित कर लेना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना सही है। मेरा सपना है कि संसार के हर युवा को संसार के वो सारे अनुभव मिल सकें जिनकी उन्हें चाह हो। लेकिन इसे कैसे संभव बनाया जा सकता है? इसे संभव बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारे पास जो समय उपलब्ध है, उसे हम बढ़ा सकें। दूसरा यह है कि हमारे पास जो समय है, हम उतने ही समय में जितना काम कर सकते हैं, जितना कुछ हासिल कर सकते हैं, उसकी मात्रा बढ़ा दें। इन दोनों जीवन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए, ये समझ लेने से दूसरी हर चीज तक पहुंचने के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। यही वो लंबी छलांग है जिसका मानवता को अब तक इंतजार था, और जो हमें विकास क्रम के अगले चरण तक
पहुंचा सकती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पृष्ठ संख्या 44। साझी समझ। आपने एक आशीर्वाद कविता सुनी और अभी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का उपर्युक्त उद्बोधन भी सुना। अब आप इन दोनों पर कक्षा में अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए। खोजबीन के लिए कला, विज्ञान, राजनीति, खेलकूद, मनोरंजन आदि क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त करने वाले व्यक्तियों ने अपने अपने सपनों को पूरा करने की संघर्ष यात्रा के बारे में लिखा है। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए किस तरह से योजना बनाई, क्या-क्या संघर्ष किए। पुस्तकालय अथवा इंटरनेट की सहायता से ऐसे व्यक्तियों के बारे में पढ़िए। यहाँ एक चित्र बना हुआ है जिसमें 2 विजेता पुरस्कार ट्रॉफी बनी हुई हैं। पाठ 3 यहाँ समाप्त हुआ। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 8 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार। वाचन स्वर कंचन भारद्वाज। ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत। संपादन अरशद अहमद। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।